नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। वॉशिंगटन डीसी कैपिटल हिल में वो घटना हुई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, और भारत में भी वो हो रहा है किसान आंदोलन के नाम पर, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि जो कानून भले ही किसानों के लिए बना हो लेकिन उसके खिलाफ किसान ही हो जाएंगे। दरअसल जो फर्जी वाले करने वाले जो लोग हैं, उनकी जो आदतें हैं वो अक्सर जग जाहिर हो जाती है। यह एक अच्छी बात है और इन दोनों मामलों में यह जग जाहिर हुआ है। खुद से वो गलती नहीं करनी है जो गलती ट्रंप और ट्रंप के समर्थकों ने की वो अपने देश में। ये जो एजेंडावाद है, ये जो अधर्मी है, जिहादी है, लेफ्ट लिबरल वामपंथी लोग हैं, ये सब हमारे सनातनी परंपरा के साथ, राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। हमको इनके खेल को समझना है, बारीकियों को समझना है, विश्लेषण करना है और गहराई से समझना है। इनके षड्यंत्र में शामिल कतई नहीं होना है और हमें आपको किसी को नहीं होने देना है इस तरह के षड्यंत्र में शामिल। इनसे आप सीधे तौर पर लड़ाई की कोशिश कतई न करें, क्योंकि यह चरित्र उनका है कि कुतर्क के आधार पर अपने आप को सही साबित करना। ये हम सनातनियों की, ये हम राइट विंग की यह चरित्र नहीं है। इसलिए यदि आप उनके रास्ते पे चल पड़ेंगे तो आप तर्क दे करके भी तर्कहीन कहलाएंगे। दरअसल यह चरित्र जो है लेनिनवादियों का है, मार्क्सवादियों का है। कहने का मतलब यह हुआ कि यह तरीका उनका है, लेकिन जब आप उस तरीके को अपनाते हैं तो कहा जाता है कि यह देखो, यह चरित्र जो है राष्ट्रवादियों का है, यह चरित्र भक्तों का है। जबकि असलियत होता क्या है कि वो चरित्र वास्तव में वामपंथियों का होता है, लेफ्ट विंग का होता है। दरअसल ट्रंप समर्थक जो हैं उतावले हो गए, परेशान हो गए इन लिबरल से, इन टुकड़े टुकड़े गैंग वालों से, इन एंटी नेशनल तत्वों से। हर जगह, हर देश में एंटी नेशनल तत्व होते हैं, इसे आप बखूबी समझिए। मोदी की तरह ट्रंप स्ट्रेटजी नहीं बना पाए। एक गुस्सा जो लगातार कई वर्षों से उनके समर्थकों का, उस गुस्से को मोदी स्ट्रेटजी में ला नहीं पाए ट्रंप। वहां पर जिस तरह से शाहीन बाग या किसान आंदोलन की जो रूपरेखा में एंटी नेशनल को कंट्रोल कर पाए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के अंदर मोदी की तरह ट्रंप वार नहीं कर पाए। जिस तरह से शाहीन बाग वालों को थका दिया गया था, अब किसान प्रदर्शनकारियों को भी थका देंगे नरेंद्र मोदी। आप राष्ट्रवादियों को भी लगता होगा भारत के अंदर कि इन प्रदर्शनकारियों की जमकर कुटाई क्यों नहीं की जाती है, सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई है। ध्यान दीजिए, मीडिया में ये बयान देते समय जब कभी भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर चेहरा देखते होंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि वो अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किए हुए हैं। दरअसल इसी गुस्से को ट्रंप जो है कंट्रोल नहीं कर पाए और उनका नतीजा ये हुआ कि कभी कभी षड्यंत्रकारी आपको जाने अनजाने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो आपके अखाड़े में, आपको वो अपने अखाड़े में बुला लेते हैं। और जब आप दुश्मन के अखाड़े में उसी के स्टाइल में लड़ने लगते हैं, दुश्मन के अखाड़े में जाकर के, तो आप मारे जाते हैं। 2015 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है भारत के अंदर, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जब मोदी परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली रूप से लालू के अखाड़े में चले गए, बिहार की लड़ाई में राजनीतिक काट के लिए जातिगत समुदाय बातें करनी पड़ी उनको, उस बात में वो फंसते चले गए। वही जातिगत बात लालू के लिए सही हो गया पब्लिक में, जबकि मोदी के लिए गलत साबित हुआ, क्योंकि आप लालू के अखाड़े में लड़ रहे थे, लालू के स्टाइल में लड़ रहे थे। और मोदी का विजय रथ बिहार में जाकर 2015 विधानसभा चुनाव में रुक जाता है। मतलब कि लिबरल
जो हैं उनके तौर तरीके से उनके अखाड़ों में जाकर आप जीत नहीं सकते हैं। चाहे आप जितने भी तर्क दे दीजिए, आप 5 तर्क देंगे तो मांगा कहा जाएगा 6ठा तर्क लाइए। आप 10 तर्क देंगे तो आपसे 11वां 12वां मांगा जाएगा कि 10 तर्क से क्या होता है, इसके अलावा भी तो और होने चाहिए। लेकिन वो लेफ्ट विंग वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, वामपंथी वाले एक ही तर्क देंगे, चाहे वो तर्क आधारहीन क्यों ना हो, वह कुतर्क ही क्यों ना हो। मतलब कि ये लोग अपने एक बेतुका तर्क से आपको अनजस्टिफाइड कर देंगे। लेकिन इन सभी प्रकरण के बीच सवाल यह भी कायम है अभी तक कि प्रोटेस्ट और वायलेंस के सवाल जो हैं, इसका जो पैमाना है वो कौन तय करेगा कि यह तौर तरीका वायलेंस कहलाएगा और यह तौर तरीका प्रोटेस्ट कहलाएगा। तो प्रोटेस्ट और वायलेंस का अंतर भी हमें समझना पड़ेगा। विचार अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद।